हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान दामोदर चैतन्य प्रभु जी। प्रभु जी ने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS का मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया। तत्पश्चात स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 2 वर्षों तक वे कार्यरत रहे। सन 2000 में इस्कॉन से जुड़ने के पश्चात सन 2004 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। प्रभु जी सन 2008 से पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने में लग गए, जिसमें युवाओं के मध्य प्रचार करने के अतिरिक्त वे भक्ति में अग्रसर होने के हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करें श्रीमान दामोदर चैतन्य प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भगवान मथुरा में आते हैं और मथुरा में आने का एक प्रमुख भगवान का प्रयोजन था देवकी और वसुदेव अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करना। और ये कार्य भगवान ने कंस को मारने के बाद किया और फिर उग्रसेन राजा बने। कंस के पिता जो थे पहले राजा थे, वही राज्य शासन करने लगे। जब कंस मारा गया तो उनकी पत्नियां, जिसका नाम था अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता के पास वापस जाती हैं। और जरासंध को जब पता चलता है कि उनके दामाद कंस का वध है कृष्ण के द्वारा हुआ है, तो जरासंध जो स्वभाव से ही आसुरिक था और यादवों से वैर रखता था, उसने निश्चय कर लिया कि इस पृथ्वी पर से यादवों को मैं ख़त्म कर दूंगा। और जरासंध के और भी कई मित्र थे जो भी सब आसुरिक राजा थे। तो जरासंध ने योजना बनाई, बहुत बड़ी मात्रा में सेना इकट्ठी की और उसने मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। बताया गया है भागवत में कि 23 अक्षोहिणी सेना, लाखों की संख्या में सैनिक, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, सबको लेकर जरासंध है मथुरा पर आक्रमण करता है। जब भगवान ने देखा कि जरासंध इतनी विशाल सेना लेकर आ रहा है, तब भगवान कृष्ण बलराम से बात करने लगी, क्या किया जाए? जरासंध को मार दे कि सिर्फ उनकी सेना को मारे, या उनकी सेना को मारे और जरासंध को छोड़ दे, या सेना को भी मार दे, जरासंध को भी छोड़ दे। अब भगवान का इस धराधाम पर प्रकट होने का एक प्रमुख लक्ष्य है परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम। तो दुष्कृति जो है, आसुरिक लोग हैं, उनका नाश करना। तो भगवान ने विचार किया कि अगर मैं इसी समय सबको मार दूंगा, जरासंध समेत सैनिकों को मार दूंगा, तो जरासंध और सैनिकों को लेकर नहीं आएगा और बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो हम युद्ध तो करेंगे पर जरासंध को छोड़ देंगे, ताकि जरासंध वापस है और ऐसे आसुरिक लोगों को लेकर आएगा और वो भी मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने निश्चय किया और कृष्ण और बलराम है मथुरा के बाहर निकलते हैं। तो भगवान के धाम से उनके 2 दिव्य रथ हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, जिसमें भगवान के सब अस्त्र शस्त्र सब रखे हुए थे। तो उस दोनों रथों पर कृष्ण और बलराम आरूढ़ हो जाते हैं और उनके साथ एक छोटी सैनिकों की टुकड़ी थी। जब मगधराज जरासंध ने देखा कि कृष्ण और बलराम 2 आ रहे हैं, उनके साथ छोटा सा एक सैन्य दल है, कोई विशाल सेना नहीं थी जितनी जरासंध के पास थी। तो कृष्ण को देखकर वो कृष्ण की निंदा करने लगा, कृष्ण को गालियाँ देने लगा। भागवत में बताया गया है कई शब्द उसने प्रयोग किए भगवान के लिए। अब उन शब्दों का अलग से भी अर्थघटन किया जा सकता है, इससे भगवान के स्तुतिगान भी हो जाएंगे।
तो जरासंध है भगवान को कहता है कि आप हैं पुरुष अधम, पुरुषाधम, पुरुषों में अधम है, मतलब जितने भी मनुष्य हैं उसमें आप निम्न कक्षा के हैं। अब संस्कृत में पुरुषाधम, पुरुषाधाम, तो उस प्रकार से समास करके शब्द ये भी बनता है कि जो सभी पुरुषों का धाम या आश्रय है या उसमें श्रेष्ठ है सभी पुरुषों में, इस प्रकार का भी अर्थ होता है। फिर जरासंध कहते हैं कि आपने गुप्तेन, मतलब है छुपे वेश में रहकर कंस का वध किया, चालाकी करके कंस का वध कर दिया। तो गुप्तेन शब्द का एक अर्थ वो भी है कि भगवान है, सिर्फ भगवान भक्तों के द्वारा जाने जा सकते हैं, अन्यथा सबके लिए भगवान रहस्य हैं। फिर जरासंध भगवान को कहता है कि आप बंधुहन, अपने ही सगे संबंधियों को मारने वाले हैं। कंस है संबंध में तो भगवान कृष्ण का मामा लगता था और भगवान ने उसका वध किया। पर बंधु शब्द का एक दूसरा भी अर्थ है, बंधन भी होता है, तो उस प्रकार से भगवान बंधनों को काटने वाले हैं। और फिर जरासंध कहता है यहाँ से तुम चले जाओ, तो उसका अर्थ ये भी होता है कि सब लोग है कृष्ण भावना भावित बन जाए। तो इस प्रकार से जो भी शब्द प्रयोग किए जरासंध ने भगवान को गालियाँ देने के लिए, उन शब्दों का संस्कृत में दूसरे प्रकार से भी अर्थघटन करके भगवान की स्तुति भी की जा सकती है। तो कहा कि तुम हमारे साथ क्या लड़ाई करोगे, अभी बालक हो सकता है कि बलराम मेरे साथ कुछ युद्ध कर ले, पर वो भी मेरी गदा के प्रहार से उसका शरीर जो है चूर चूर हो जाएगा और वो स्वर्ग प्राप्त कर लेगा, और हो सकता है कि वो मार दे मुझे। बलराम को देखकर जरासंध ने कम से कम ये तो विचार किया कि हो सकता है कि ये मुझे मार दे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा नहीं था कि वो बलराम को हरा पाए। तो इस प्रकार से जरासंध है बातों से ही भगवान के ऊपर प्रहार कर रहा था। तो भगवान उनको कहते हैं कि कोई शूरवीर जो है वो इस प्रकार से कटु शब्दों का आश्रय नहीं लेता है, वो तो शस्त्रों का प्रयोग करता है। तो तुम भयभीत हो, चिंताग्रस्त हो, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हो। अगर तुम शूरवीर हो तो हमारे साथ युद्ध करो। तो इस प्रकार से जब जरासंध को भगवान ने ललकारा तो जरासंध ने अपनी पूरी सेना को, पूरी जितने भी सैन्य थे उन सब को कृष्ण और बलराम के ऊपर आक्रमण करने के लिए आदेश दे दिया। और जब पूरी सेना अपने तीर, अपने बाण, अपना भाला, अलग अलग विभिन्न प्रकार के आयुधों से भगवान पर आक्रमण किए, तो दृश्य ऐसा हुआ कि जैसे कि सूर्य बादल से ढक जाता है। अब मथुरावासी है अपनी ऊंचे ऊंचे अटारियों से देख रहे थे ये दृश्य। तो मथुरा की जो स्त्रियां हैं ये दृश्य देखकर मूर्छित हो जाती है, उनको चिंता होने लगती है कृष्ण और बलराम की। पर कभी भी बादल है सूर्य को ढक नहीं सकता। कुछ समय के लिए ऐसे में लगता है कि बादल है उसने सूर्य को ढक दिया है, पर सूर्य काफ़ी विशाल है और बादल एक छोटा सा होता है। तो उसी प्रकार से ये विशाल सेना लग रही थी, पर भगवान के लिए वो विशाल नहीं थी। भगवान ने तुरंत है अपने आयुधों का प्रयोग करा। भगवान का जैसे धनुष है, शारंग धनुष है, और बलराम जी के पास हल है, उनका प्रयोग करके उन्होंने एक एक करके अनेकों, जहाँ पर लाखों की संख्या में जो सैनिक थे उन सबको मार डाला। और इस प्रकार से भगवान हैं जरासंध की पूरी सेना को मार देते हैं। अब ये जरासंध की समझ की बाहर भी थी कि कृष्ण और बलराम दो मिलकर कैसे इतने लाखों की सेना को मार सकते हैं, पर ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है और ये संभव है। और फिर बलराम जी है जरासंध को पकड़ लेते हैं, कैद कर देते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं और उसको पकड़ कर ले आते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जरासंध को मुक्त कर दीजिए, इसको जाने दीजिए और उसको पूरी तैयारी करके आने दीजिए। अभी तो ये पूरी तैयारी करके नहीं आया था, इसीलिए हार गया है बेचारा। पूरी तैयारी करके आएगा तो युद्ध करने में मजा आएगा। तो इस प्रकार से जब जरासंध का अपमान हुआ तो जरासंध को बहुत दुख हुआ और वो वहाँ से निकल गया और उसने निश्चय कर लिया कि मैं अब अपने राज्य में वापस नहीं जाऊँगा। और वो तपस्या करने जा रहा था, पर उनके जो भी मित्र इत्यादि थे उन्होंने उनको समझाया कि तुम्हारी ये हार हुई है कृष्ण के सामने, वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण हुई है, वो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है उसके कारण हुई है। इसीलिए तुम्हें शोकग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम वापस दुगनी तैयारी करके जाओ और इस बार तुम्हारी निश्चित रूप से जीत होगी।
तो इस प्रकार से जरासंध वापस है सैन्य इकट्ठा करता है और वापस मथुरा पर आक्रमण करता है, इस आशा में कि इस बार तो वो कृष्ण और बलराम को मार देगा और मथुरा को जीत लेगा। तो इस प्रकार से जरासंध है 17 बार वो है मथुरा पर आक्रमण करता है और हर बार है उसका पूरा सैन्य नष्ट हो जाता है और वो है लज्जित होकर उसको वापस जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान है अपना अवतार का जो कार्य है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो मथुरावासी है भगवान के भक्त है उनका भगवान पालन और रक्षण कर रहे हैं, और जो जरासंध और उनके जो भी आसुरिक सहयोगी थे, अनेक लाखों की संख्या में सैनिक थे, उनका भगवान वध कर रहे हैं, दुष्कृति जो है उनका भगवान नाश कर रहे हैं। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान के लिए आवश्यक था, तो इसलिए उन्होंने दोनों कार्य साथ साथ में किए। और जरासंध है हर बार तैयारी करके आता था और भगवान उसको छोड़ देते थे, वापस अनेक सैनिक को लेकर आता था। तो इस बार जब लगातार चलता रहा तो वो वापस 18वीं बार आक्रमण करने आया। पर जरासंध जब मथुरा पहुंचा उससे पहले वहाँ पर और कोई आक्रमण करने पहुंच गया था, और वो था कालयवन। अब ये कालयवन कौन है? कालयवन म्लेच्छ वंश का एक राजा था। गर्ग के वंशज जो गार्ग्य है, उनका एक बार है उनके साले ने मजाक उड़ाया, और उस समय यादव भी वहाँ थे और उन्होंने भी उनके ऊपर हंसा। तब गार्ग्य ने है ये निश्चय किया कि मैं कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न करूँगा जो यादवों को मारे। और फिर गार्ग्य ने ये म्लेच्छ जो थे उन्हीं से एक म्लेच्छ कन्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र को म्लेच्छ राजा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, और इस प्रकार से कालयवन है म्लेच्छ राजा बना। और वो 3 करोड़ सैनिकों को लेकर है मथुरा पर आक्रमण करने आता है। क्योंकि कालयवन है जन्म के बाद जब बड़ा हो जाता है तब नारद जी को पूछता है कि इस संसार में कौन है मेरे जैसा शक्तिशाली जिनके सामने मैं लड़ सकता हूँ। तब नारद जी उनको कहते हैं कि आपको टक्कर देने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो है मथुरापति भगवान कृष्ण। तो कालयवन इसीलिए भगवान के साथ लड़ाई करना चाहता था। तो इस प्रकार से मथुरा पर 2 आक्रमण हो गए, कालयवन का आक्रमण, और जरासंध भी रास्ते में था, वो भी कुछ समय में मथुरा पहुंचने वाला था। तो इस स्थिति में भगवान कृष्ण हैं अपने मंत्रियों के साथ, बलराम जी के साथ, सबके साथ है मंत्रणा करते हैं क्या किया जाए। दो आक्रमण हो रहे हैं, और एक और हम लड़ने जाए और दूसरी ओर से मथुरा के अंदर लोग घुस जाए। तो इस प्रकार से संकट का समय है, और उस समय भगवान है वहाँ पर है विचार करते हैं, और वो निश्चय करके बाहर आते हैं अकेले, और अकेले आकर बिना शस्त्रों के वो वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं कालयवन के सामने। और कालयवन भी देखता है कि कृष्ण है तो पैदल आए हैं, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो कालयवन उनको पकड़ने के लिए स्वयं भी अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके दौड़ने लगता है, और भगवान भी दौड़ने लगता है। और भगवान और कालयवन के बीच में थोड़ा सा ही अंतर था। कालयवन को लगता था कि अगर मैं 2-4 कदम और बढ़ूंगा तो कृष्ण को पकड़ लूँगा, और कृष्ण भी तेजी से भाग रहे थे, हालांकि एकदम नज़दीक थे कालयवन की, पर वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। और इस प्रकार से भगवान भागते भागते एक दूर गुफा में प्रवेश कर दिए, और कालयवन भी है उस गुफा में जाता है। तो गुफा में जब गया तो कुछ देर तो उसको वहाँ कुछ कोई नहीं दिखाई दिया। फिर और जब अंदर गया तो वहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति है सोया हुआ है, और पूरा उसने चादर से जो कृष्ण का उपवस्त्र था वही उपवस्त्र उसने ओढ़ा हुआ है। और कालयवन ने वही विचार कर लिया कि हो सकता है कृष्ण इतने थक गए हो तो यहाँ आकर सो गए हो, अपना ही उपवस्त्र है वो ढक लिए हूँ। तो ऐसा विचार करके कालयवन है उस सोए व्यक्ति को एक लात मारता है। तो उस समय है वो सोया व्यक्ति कि जो मुचुकुंद नाम के एक राजा थे वो जाग जाते हैं, और जब वो आंखें खोलते हैं अपनी
तो सामने काल यवन दिखाई देता है और उनके दृष्टिपात मात्र से काल यवन के शरीर में अग्नि उत्पन्न हो जाती है और काल यवन भस्म हो जाता है। और तब है भगवान वहाँ पर है, उसी गुफा में थे, तो राजा मुचुकुंद के सामने आते हैं और मुचुकुंद है तुरंत पहचान लेता है कि भगवान कृष्ण ही है वहाँ पर, और वो भगवान को प्रणाम करता है और फिर अपना परिचय देता है कि मैं मुचुकुंद हूँ और एक समय पर देवताओं ने मुझे सहयोग के लिए बुलाया था और देवताओं की ओर से मैं असुरों के साथ लड़ाई कर रहा था और युद्ध पूरा होने के बाद देवताओं ने मुझे वरदान मांगने के लिए बताया था। तब मैंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि जो भी मुझे निद्रा से उठाए और मैं उसको देखूं तो भस्म हो जाए, क्योंकि मुचुकुंद चाहते थे कि वो अगर सो जाए तो वापस उनको देवता बुलाने न आए, तो अगर ऐसा वरदान होगा तो देवता भी वहाँ उनके निकट नहीं आएंगे। और पूर्व के समय में नारद जी ने भी मुचुकुंद को बताया था कि भगवान का उनको दर्शन होगा, तो भगवान को अपने सामने देखकर उनको प्रणाम करता है और भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि मेरी स्मृति है तुम्हें हमेशा बनी रहेगी और तुम निरंतर इस जन्म में मेरी भक्ति में लगे रहोगे और इस शरीर को त्यागने के बाद तुम एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे और वहाँ पर अपनी भक्ति को पूरी करके मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से मुचुकुंद है, उनका भी भगवान ने उद्धार किया, काल यवन को भी भगवान ने मुचुकुंद के माध्यम से मरवा दिया। अब भगवान है विचार करने लगे कि इस प्रकार से तो है बारंबार आक्रमण होता रहता है मथुरा के ऊपर, तो हमें कुछ ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि ताकि हमारे जो स्वजन हैं मथुरावासी उनको कोई तकलीफ न हो। और भगवान ने ऐसा संकल्प विचार करके विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने भारत के पश्चिमी किनारे पर समुद्र में एक नगरी का निर्माण किया जिसको द्वारका कहते हैं। और वो समुद्र के बीच में वो नगर था और सब प्रकार के वैभव से युक्त वो नगर था। बड़ी बड़ी सड़कें, हर वर्ण और आश्रम के रहने के लिए स्थान, बड़े बड़े वहाँ पर उद्यान, मकान इत्यादि सब कुछ था और स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य उस नगरी का था। और विभिन्न देवताओं ने अपने ऐश्वर्य को वहाँ प्रदान किया था। इंद्र ने जैसे अपना सुधर्मा नाम की जो सभा है वो भगवान को प्रदान की, पारिजात वृक्ष लाकर लगाए, और वरुण ने है वहाँ पर है तेज घोड़े वाले रथ भगवान को दिए, और उस प्रकार से कुबेर ने अपने 8 या 9 जो निधि है वो भगवान को अर्पण की। तो इस प्रकार से देवताओं के द्वारा भगवान को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए और भगवान ने सभी मथुरा वासियों को उस मथुरा से द्वारका में उनको वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, क्योंकि मथुरा है काफ़ी दूर है द्वारका से, पर भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है कि भगवान ने क्षण भर में ही सभी मथुरा वासियों को द्वारका में स्थानांतरित कर दिया, ताकि मथुरा में बारंबार जो आक्रमण होता था जरासंध का, उस आक्रमण से वहाँ के सब भक्तों को बचा पाए। तो इस प्रकार से इस लीला में भगवान हैं जरासंध को मारते नहीं हैं, पर जरासंध के सैनिकों को मारते हैं, क्योंकि भगवान के प्रागट्य का जो प्रमुख एक उद्देश्य है वो असुरों को नाश करना और धर्म की स्थापना करके। तो यहाँ पर भगवान हैं इन असुरों को नाश किए। काल यवन जो है उनका भी भगवान ने नाश किया, और साथ में अपने जो भक्त है द्वारकावासी उनका पालन किया, उनका रक्षण किया। पर जो असुर लोग हैं वो भगवान की इन क्रियाओं को समझ नहीं पाते हैं, वो भगवान से अपना द्वेष बनाए रखते हैं। भगवान ने अभी जरासंध को छोड़ दिया, इसका कारण भी है क्योंकि भविष्य में भीम के द्वारा भगवान उनका वध करवाना चाहते थे। ये कथा भी महाभारत में आती है कि जब भीम, अर्जुन और कृष्ण हैं जरासंध के सामने ब्राह्मण बनकर आते हैं, और तब जरासंध को विकल्प देते हैं कि तुम हमारे में से कौन से व्यक्ति के साथ लड़ना चाहोगे। और तब जरासंध है भीम के साथ लड़ाई करता है और कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहता है, और अंत में भीम के द्वारा जरासंध का वध हो जाता है। तो इस प्रकार से जरासंध जैसे कई लोग थे जो भगवान से ईर्ष्या करते थे। तो ये सब है या तो पूर्व के युद्धों में
या महाभारत युद्ध में सब मारे गए। और इस प्रकार से भगवान ने इस धराधाम का जो भार है, आसुरिक राजाओं का जो भार है पृथ्वी पर, उसको भगवान ने दूर किया। और भगवान की इन लीलाओं को सुनने से भक्तों को आनंद आता है। हालांकि इन घटनाओं में हम सुनते हैं कि भगवान कई लोगों को मारते हैं, पर भगवान का मारना या उनका किसी को आशीर्वाद देना सबका कल्याणकारी है। सांसारिक जीवन में कोई भी दूसरे व्यक्ति को हिंसा उनके प्रति करना या किसी को मारना उचित नहीं है, वो कल्याण नहीं करता है। पर भगवान के द्वारा जब ऐसी क्रियाएं करी जाती है या भगवान के आदेश के अनुसार ऐसे क्रियाएं होती है, ऐसे युद्ध होते हैं, जैसे भगवान के आदेश से हनुमान जी या अर्जुन हैं बड़े बड़े युद्ध में अनेक लोगों को मारा, पर उनका ये भगवान का आदेश पालन करने का जो तरीका है उसको भक्ति कहते हैं, और उसी से सब जीवों का कल्याण होता है। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त है वो भगवान की सब प्रकार की जो लीलाएं हैं, विशेष करके ऐसी लीलाएं बारंबार सुनते हैं कि जिसमें भगवान है इन असुरों का नाश करते हैं। और हम ये जब बारंबार भगवान कृष्ण की लीला सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी विभिन्न प्रकार के जो असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, इन दुर्गुणों के रूप में हर जीव के हृदय में भी ये असुर सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। तो भगवान का नाम सुनने से, भगवान के गुणों का वर्णन सुनने से, भगवान के रूप जो सुंदरता सुनने से, भगवान की क्रियाएं यानी कि लीलाओं के बारे में सुनने से, उनके भक्तों के गुणगान सुनने से, उनकी क्रियाओं को सुनने से हमारा मन है स्वच्छ हो जाता है। और मथुरा लीला में देखते हैं कि भगवान ये सब क्रियाएं उनकी वीर गाथा है, हम जान सकते हैं। हालांकि भगवान जब गोकुल में थे, ब्रज में थे, तब भी भगवान ने कई असुरों को मारा था, पर यहाँ पर अब भगवान सबके सामने इन असुरों को मार रहे, युद्ध में मार रहे, और ये भी भगवान के लीलाओं का एक भाग है। और भगवान है इस प्रकार से अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो ब्रज में है तो मक्खन भी चुराते हैं, यशोदा माँ से डर भी जाते हैं, पर यहाँ पर युद्ध में असुरों को डराते भी हैं। तो ये भगवान के लिए सब संभव है और उनकी लीलाएं दिव्य है। जैसे गीता में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है और हम भी नित्य इस भगवान के जन्म और कर्म को सुनते रहते हैं, तो उस दिव्यता का अनुभव करेंगे और फिर हम भी दिव्यता प्राप्त करेंगे। ये भौतिक भावना से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। तो हमें निरंतर भगवान की इन लीलाओं को सुनना चाहे। मथुरा लीला है भगवान की काफ़ी प्रेरणादायी है, कई वस्तुएं हमें अपने जीवन में सीखने को मिलती हैं। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।